मैं बीवी हूँ उसकी। आज ही हमारी शादी हुई है। अभी भी दुल्हन के कपड़ों में हूँ मैं, और आप अभी मेरे पति को यहाँ ले आए हैं। मुझे उनसे पूछना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है खुद को फंसा के और मुझे यहाँ से बाहर निकाल के सब ठीक हो जाएगा? तुम गेट के अंदर रहोगे, मैं बाहर रहूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कैसे जीऊंगी राजी? माला, तुम यहीं हो ना? बताओ उस आदमी ने। आई डोंट थिंक माला यहाँ पे है। नहीं है मतलब यही तो थी माला। सीरियल परिणीति में एक के बाद एक आ रहे हैं नए ड्रामे। मुझे आपकी परमिशन की जरूरत भी नहीं है इंस्पेक्टर। वो मेरे पति हैं और मेरे पति से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप भी नहीं और कोई कानून भी नहीं, समझे? आप जा रही हूँ मैं मिलने। आपको बता दें कि संजू ने ये बात मानी है कि अंबिका का खून उसने किया है। वो परी को बचाना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है खुद को फंसा के और मुझे यहाँ से बाहर निकाल के सब ठीक हो जाएगा? तुम गेट के अंदर रहोगे, मैं बाहर रहूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कैसे जीऊंगी राजी? तो वहीं दूसरी तरफ दलजीत और नीति हाथ धोकर परी के पीछे पड़ गए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से परी को एक कॉल आता है। एक लड़की है माला जो परी को कॉल करके वेयर हाउस बुलाती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि अंबिका जी का खून किसने किया। जब आपकी मॉम कमरे से निकलते ही वो आदमी अंदर गया और कुछ सेकंड के बाद आपकी मॉम वापस कमरे के अंदर चली गई थी। मैं वहीं से बाहर निकल रही थी। मुझे नहीं पता था कि अंदर ही उनका खून हो जाएगा। अंदर वो आदमी और आपकी मॉम, बस दो ही लोग थे और कोई नहीं। एंड आई एम 100% श्योर कि उस आदमी ने ही आपकी मॉम को मारा है। वेल वहाँ पे परी पहुँचती है, लेकिन पीछे पीछे दलजीत और नीति भी पहुँच जाते हैं। वहाँ की लाइट अचानक से बंद करके वो दोनों माला को किडनैप कर लेते हैं और परी के हाथ कुछ नहीं लगता है। माला, तुम यहीं हो ना? बताओ उस आदमी ने। आई डोंट थिंक माला यहाँ पे है। नहीं है मतलब यही तो थी माला। अब चलिए आपको मिलवाते हैं नीति से, जो पहुंच चुकी है पुलिस स्टेशन, वो भी दुल्हन वाले अवतार में। अब यहाँ आकर नीति क्या करती है आप ये खुद ही देखिए। कहाँ जा रही हो? किससे मिलना है? संजू बाजवा से मिलना है मुझे। अभी नहीं मिल सकती आप, विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं कल। ऐसे कैसे मना कर सकते हैं आप? मैं बीवी हूँ उसकी। अभी अभी हमारी शादी हुई है। अभी भी आपके सामने दुल्हन के जोड़े में खड़ी हूँ मैं, और अभी आप उसे ऐसे पकड़ के ले आए हैं यहाँ पर। पूछना है अपने पति से कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ जानना है मुझे उनसे। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, लेकिन मैं मिलने की परमिशन नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। मुझे आपकी परमिशन की जरूरत भी नहीं है इंस्पेक्टर। वो मेरे पति हैं। मुझे आपकी परमिशन की जरूरत भी नहीं है इंस्पेक्टर। वो मेरे पति हैं और मेरे पति से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप भी नहीं और कोई कानून भी नहीं, समझे? आप जा रही हूँ मैं मिलने। और ज्यादा नाटक किया ना तो मैं आपको भी अरेस्ट करके अंदर रख दूंगा, समझिए आप। और सुनो, हमने आपके पति को अरेस्ट नहीं किया है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके खुद सरेंडर किया और खुद अपने जुर्म का कबूल किया है, समझिए आप। हाँ किया होगा, लेकिन आप मुझे भी तो देखिए। हमारी अभी अभी शादी हुई है। मैं आपके सामने दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई हूँ यहाँ पर। फिर ऐसे में आप मेरे पति को फांसी पर चढ़ा देंगे तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी ना। इसलिए प्लीज एक बार, बस एक बार मुझे उनसे पूछ तो लेने दीजिए, उनसे बात करने दीजिए, एक बार देख लेने दीजिए आज प्लीज। कल क्या पता मैं उनसे मिल ही ना पाऊँ। आप क्या हाथ जोड़ते हैं प्लीज, इंसानियत के नाते से मुझे एक बार बस प्लीज एक बार उन्हें देखने दीजिए। ठीक है, पॉसिबल, इनको इनके पति से मिलने दो। वहीं संजू और परी का भी चल रहा है इमोशनल मोमेंट, जहां पर परी संजू को कहती है कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि तुमने ही ये खून किया है, लेकिन संजू बोल नहीं पाता। मैं तो इसी गिल्ट में मर जाऊंगी ना कि तुमने मेरी वजह से इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। मैं नहीं चाहती है आजादी, मैं सच में नहीं चाहती है। अगर झूठे इल्जाम की सजा किसी को मिलनी चाहिए तो वो मुझे मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। पर हमारा असली मकसद तो ये था कि हमें असली कातिल को ढूंढना है, उसे पकड़ना है। पर असली कातिल मैं हूँ पार्वती, मैंने तुम्हारी मॉम का खून किया। एक बार मेरी आंखों में देखो और मेरी आंखों में देख के बोलो कि तुमने खून किया मेरी मॉम का, तुमने मारा है उन्हें। बोलो बोलो तुमने मारा है।
पार्वती, मैंने देखा, कुछ सुनने की जरूरत है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी आंखें, ये सब कुछ बता रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सब जानती हूँ क्यों झूठ बोल रहे हो। हाँ, मैंने खून किया। प्लीज ये नाटक बंद कर दो। मुझे बचा के तुम इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे मत लगाओ। अगर तुम्हें जेल हो गई ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए तुम्हें मेरी कसम है, तुम अभी मेरे साथ चलो, इंस्पेक्टर सर को बोलो कि तुम बेगुनाह हो, तुमने कुछ नहीं किया। चलो चलो राजीव, चलो प्लीज। राजीव, राजीव। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब भाई एक के बाद एक इस शो में आ रहे हैं बहुत सारे ड्रामे। शो में बहुत जल्द लीप भी आने वाला है, तो ये क्या सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स उस लीप की तैयारी है?